मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम चर्चा कर रहे थे 9 नंबर श्लोक की। मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। कल हमने पढ़ा मति ज्ञान किसे कहते हैं और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मतलब अवधि ज्ञान में इंद्रियों की सहायता नहीं ली जाती। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों की सहायता ली जाती है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अवधि ज्ञान में इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा मतलब सीमा अवधि को लिए हुए रूपी पदार्थ का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। द्रव्य, जीव, पुद्गल आदि क्या है? द्रव्य है। इनमें जो रूपी द्रव्य पुद्गल है उसे ही अवधि ज्ञान जानता है तथा अरूपी को नहीं। तथा रूपी में भी अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान अपने अपने सीमित पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान महास्कंद से परमाणु पर्यंत द्रव्यों को जान सकता है। अवधि ज्ञान के द्वारा हम छोटे छोटे से स्कंद से लेकर के परमाणु तक के पदार्थों को जान सकते हैं। अवधि ज्ञान किन्हें किन्हें होता है? देवों को होता है और नारकियों को होता है। और जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। क्षेत्र, आकाश की पंक्ति रूप स्थान को क्षेत्र कहते हैं। अवधि ज्ञान क्षेत्र की मर्यादा में जानता है, सीमित होता है। किसी किसी का अवधि ज्ञान ऐसा है कि 10 किलोमीटर तक ही वो दूर तक 10 किलोमीटर से दूर तक की वस्तु को देख सकता है। किसी का है 1000 योजन, किसी का है पहले नरक तक उसका अवधि ज्ञान जा सकता है, किसी का दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है। इस तरह से लिमिटेशन होता है क्षेत्र के हिसाब से। अलग अलग प्रकार के अवधि ज्ञान की क्षेत्र सीमा अलग अलग रहती है। अवधि ज्ञान सर्वार्थ सिद्धि से 7वें नरक तक के पदार्थ को कहां से कहां तक कितने हम ये दुनिया कितनी है? सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर तो मोक्ष है। मोक्ष में तो आज तक जो पहुंचा है वो वापस नहीं आया। तो मोक्ष में क्या है नहीं है ये तो वहां तक अवधि ज्ञान नहीं जाता। अवधि ज्ञान सर्वार्थ सिद्धि तक जाता है और नीचे 7वें नरक तक इन वहां से यहाँ तक की सब चीजों को देख सकता है। डिपेंड करता है किसका कितना है। काल, द्रव्य को काल कहते हैं। अवधि ज्ञान अनंत काल की बात नहीं जानता है, वह असंख्यात समयों के द्रव्यों के परिवर्तन को जानता है। जैसे 10 साल, 100 साल, एक पल्ले, एक सागर, इनकी बातों को जानना। भाव, यह अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उसकी सब पर्यायों में नहीं होता है। कुछ अपने योग्य सीमित पर्यायों में होता है तथा जीव के कर्म से संबंधित औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक भावों को विषय करता है क्योंकि ये कर्म से संबंधित है। पारिणामिक एवं छायिक भावों को विषय ये नहीं करता है। तो भाव मतलब अवधि ज्ञान के जो लिमिटेशंस होते हैं ना, तो कैसे कैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र आपने समझ लिया, सर्वार्थ सिद्धि से 7वें नरक तक। द्रव्य आपने समझ लिया, ये जीव जो पुद्गल आदि ये सब द्रव्य है, इनको ये देखता है महास्कंद से लेके परमाणु तक की। काल आपने देख लिया कि ये पल्य है, सागर है, कुछ भी हो सकता है। और भाव अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उनकी सब पर्यायों में नहीं होता, कुछ अपने योग्य सीमित पर्यायों में होता है। तथा जीव के कर्म संबंधित क्या क्या भाव होते हैं? आदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, ये सब भाव होते हैं ना।
तो औदिक औपशमिक छायोपशमिक भावों को विषय करता है क्योंकि ये कर्म से संबंधित है। मन परे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल अवधि ज्ञान समझ लिए देवों को और नारकियों को और तीर्थंकर को जन्म से होता है। और मन परे ज्ञान किसे होता है? जब दीक्षा लेने के बाद 7वें गुण स्थान के ऊपर विशुद्धि के संग जो मनिराज होते हैं उनको मना परे ज्ञान होता है। पंचम काल में किसी को नहीं होता, क्योंकि पंचम काल में 6ठे और 7वें गुण स्थान से ऊपर मनिराज नहीं जा सकते। मना परे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए परकीय मनोगत रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मना परे ज्ञान कहते हैं। यहाँ भी अवधि ज्ञान की तरह 6 द्रव्यों में से कुछ सीमित द्रव्यों तथा सीमित स्थान अधिक से अधिक 2.5 दीप को सीमित काल की बातें तथा रूपी द्रव्य की सीमित पर्यायों को जानता है। आपको पता है 2.5 दीप में ही 2.5 दीप में ही मनिराज पाए जाते हैं और ये मना परे ज्ञान मनिराज को होता है विशुद्धि वाले। इसकी विशेषता है कि यह दूसरे के मन की बात को जान लेता है। यदि अभी किसी को मना परे ज्ञान है तो वो जान लेगा आप सब सुनने वाले के मन में अभी क्या चल रहा है। हाँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं तो तत्वार सूत्र पढ़ रहा हूँ, मैं तो ज्ञान के विषय की बातें सुन रहा हूँ, नवस्त्रोत चल रहा है। ये क्या आपके मन में चल रहा है वो सब मन परे ज्ञानी को पता चल जाता है। मन परे ज्ञानी मन के विचारों को जान लेता है, इसीलिए उसे मन परे कहते हैं। आप किसी मन परे ज्ञानी मुनिराज के पास जाएंगे तो पिछले भव में आपने कब क्या सोचा था अथवा आप क्या सोचकर आए हो वे सब बता देंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, वे सब बता देंगे। तो 5 तरह के ज्ञान की बात किया हमने। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अवधि ज्ञान इंद्रियों के बिना, उसके बाद हमने मना परे ज्ञान का सुना, और लास्ट ज्ञान और फुल एंड फाइनल ज्ञान जिसको पाने के लिए सब उत्सुक रहते हैं, केवल ज्ञान। सब द्रव्यों और उनकी सारी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले को केवल ज्ञान कहते हैं। हो गया ये। अब ये 5 ज्ञान की बातें हो गई। तत्प्रमाणे 10वां नंबर का सूत्र, तत्प्रमाणे। तत् मतलब यह 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण, 2 प्रमाण के रूप है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और उसके 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्या इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है? नहीं नहीं, इंद्रिया कभी प्रमाण नहीं होती, क्योंकि इंद्रिय जड़ है और ज्ञान तो चेतन की पर्याय है, वह जड़ नहीं है। इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है। तो 10वां नंबर का सूत्र तत्प्रमाणे। उसके बाद 11वां आधे परोक्षम। आधे मतलब आदि के 2 अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। इसमें तत्प्रमाणे बोला ना, और ये 2 होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो आदि मतलब स्टार्टिंग के 2 परोक्ष प्रमाण है। आदि के 2 ज्ञान परोक्ष इसलिए है कि ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये 2 ज्ञान आदि के हैं और ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसीलिए ये परोक्ष है। मति व शुद्ध ज्ञान परोक्ष है क्योंकि ये दोनों ज्ञान पराधीन है। मति ज्ञान इंद्रिया और अनिंद्रिया, अनिंद्रिया मतलब मन के निमित्त से होता है, तथा अनिंद्रिया मन का विषय श्रुत है। अतः पर से यहाँ इंद्रिया, मन, प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय, मन, प्रकाश और उद्देश्य आदि बाह्य निमित्तों को अपेक्षा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे परोक्ष कहते हैं। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। 11वें नंबर में आदि परोक्षम। प्रत्यक्ष मन्यत
ये हुआ 12वां नंबर सूत्र। शेष 3 अर्थात अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो दोनों मति और शुद्ध क्या है? परोक्ष है। तो अवधि, मनःपर्य और केवल क्या है? प्रत्यक्ष है। अक्ष का अर्थ आत्मा से होता है, प्रत्यक्ष प्रमन्यत। इस प्रकार क्षयोपशम वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा से न होकर केवल क्षयोपशम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो प्रकार के होते हैं, एक देश और सर्व प्रत्यक्ष। अवधि एवं मनःपर्य ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में होते हैं, इसलिए वह एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान समस्त द्रव्य, समस्त क्षेत्र, समस्त काल, समस्त भावों को जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष कितने तरह के? प्रत्यक्ष प्रमाण दो तरह के, एक देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान और एक देश प्रत्यक्ष अवधि और मनःपर्य ज्ञान, क्योंकि ये दो ज्ञान लिमिट में होता है। अवधि, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब की इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। कुछ पहले स्वर्ग तक जाता है, कुछ दूसरे स्वर्ग में, कुछ सर्वार्थ सिद्धि तक, कुछ अनुदेश अनुत्तर, सबका अलग अलग होता है। और नरक में जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें। तो इसीलिए ये सब क्षेत्र और काल सबकी लिमिटेशन है। अब ज्ञान तो हमने बता दिया क्या क्या होता है, 5 तरह के ज्ञान होते हैं और ये कैसे क्या इसको समझेंगे ये भी समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या समझना है कि मति ज्ञान की पर्यायवाची शब्द क्या है। मति ज्ञान पहला ज्ञान, इसके बारे में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये अन्य पदार्थ नहीं है, ये नामांतर है किसके? मति ज्ञान के। ये पांचों ही मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। मति किसे बोलते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जैसे यह देवदत्त है, यह मंदिर है, यह धर्मशाला है, यह पेन है, यह कागज है, यह पुस्तक है, यह घड़ी है, यह कलम है, आदि आदि। स्मृति क्या बोला था? मति स्मृति। स्मृति पहली जाने हुए पदार्थ की वर्तमान में स्मरण करने की स्मृति कहते हैं। जैसे समेत शिखर का दर्शन पहले किया और घर पर बैठकर समाहित में उसका स्मरण कर। क्या स्मरण किया? हम लोग टोक पे चावल चढ़ा रहे हैं, सबसे पहले कौन सी टोक आती है? जैसे ही पहाड़ी पे गए, गौतम गंधर की टोक आई, वहां पे हमने अर्घ बोला, चावल चढ़ाया और आगे को बढ़ गए। इसी तरह से हम एक 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 करके 24 टोक पे अर्घ चढ़ाते हैं। सबसे लास्ट पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे जाते हैं। तो सामायिक में बैठकर उसका स्मरण करना, क्लास में पढ़ाए गए सूत्र, जैसे आज आपने क्या क्या पढ़ा, घर में आप स्मरण करोगे, उसका अर्थ समझोगे, उदाहरण की समझोगे। प्रवचन में महाराज जी ने क्या कहा था उसको स्मरण करना, धार्मिक आयोजन होने के बाद स्मरण करना, पूजा विधान आदि को याद करना, मुनिराज के नगर से जाने के बाद उनको याद करना कि वो थे तो कितना अच्छा लगता था, चौका लगाते थे, आहार देते थे, विदेश में गए हुए पुत्र को याद करना, ये सब स्मृति है। संज्ञा वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर यह वही है, इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी बालक को देखकर यह मेरा ही बालक है जो 5 वर्ष पहले मेले में हो गया था। आप 10 वर्ष बाद समेत शिखर की पहाड़ी पे पहुंच गए, चारों और टॉप को देखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ ये वही टॉक है, ये वहीं पर है, मुनि सुब्रत नाथ की टोक है। 10 वर्ष पूर्व हम यहाँ पे आए थे, हमने अर्घ चढ़ाया था और हमने मंत्र भी बोला था। ये सब हमें क्या है, हमने ये तुलना की, संज्ञा दी। चिंता जहां जहां धूम होती है वहां वहां अग्नि अवश्य होगी,
जैसे रसोई घर। इस प्रकार व्याप्ति के ज्ञान को चिंता या तर्क कहते हैं। चिंतन को ही चिंता कहते हैं। जैसे पुत्र है तो उसकी माँ गर्भवती अवश्य हुई होगी। किसी व्यक्ति के वैभव को देखकर जानते हैं कि इसने पूर्व भाव में बहुत दान पूजा संयम पालन किया था, इसीलिए आज ये भोग रहा है, पिछले जन्म का लेके आया है, उसी पोटली को खोल के अभी भोग रहा है। क्योंकि कभी कभी कोई बोलते है तो मंदिर भी नहीं जाता, धर्म भी नहीं करता, इसके इतने पैसे कैसे हो गए? वो पूर्व जन्म के पन्ने के वजह से। तीर्थंकर को देखकर जानना कि इन्होंने 16 कारण भावना भाई, 16 कारण भावना भाई थी, इसीलिए वो तीर्थंकर बने। जहाँ ज्ञान दर्शन व आत्मा तथा जहाँ आत्मा वही ज्ञान दर्शन, जहाँ पुद्गल वहाँ रूप रस गंध स्पर्श होगा ही होगा। अब आ जाए अभिनिबोध। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान है। इस पहाड़ में अग्नि है, क्यों? क्योंकि इसमें धूम है। सीढ़ी देखकर यहाँ छत भी होनी चाहिए। काले घने बादल को देखकर कि अब घनघोर वर्षा होगी। नाड़ी चल रही है, यानी कि जीव का ज्ञान। राग द्वेष से मोहिनी कर्म का ज्ञान। दूर से शिखर देखा तो जाना कि इस नगरी में मंदिर अवश्य होगा। रेलवे से गुजर रहे थे और हमें रेलवे की खिड़की से दिखाई दिया दूर से कोई शिखर है, यानी यहाँ जैन मंदिर अवश्य है। प्रतिभा सूत्र में इति से प्रतिभा बुद्धि मेघा ये सभी हमें ग्रहण करना चाहिए। दिन या रात में कारण के बिना ही जो एक प्रकार का स्वतः प्रतिभास हो जाता है उसी प्रतिभा कहते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना, कल मेरा भाई आएगा अथवा कल कोई दुर्घटना होने वाली है, मुझे इष्ट की प्राप्ति होने वाली है, इसको कहते हैं प्रतिभा। बुद्धि अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जैसे इस वाक्य का यह अर्थ है, इस सूत्र का यह अर्थ है। मेघा पाठ को ग्रहण करने की शक्ति मेघा है। जैसे सूत्र श्लोक परिभाषा आदि याद कर लेना। किसी किसी को बहुत ज्यादा याद होता है, पूछो तो कहीं से भी कोई भी सूत्र बोल देते हैं। ये 13 नंबर का सूत्र, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। तो इति का अर्थ भी बता दिया। अब ये सूत्र पूर्ण हुआ 14 नंबर का कि मति ज्ञान की भेद। मति ज्ञान के 5 ये नाम पढ़ लिए। अब इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। तत् मतलब वह क्या? जो इसके पहले वाले 13वें सूत्र में वह मति ज्ञान इंद्रिय निमित्तम मतलब 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान कैसे होता है ये हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो तदिंद्रिय निमित्तम वह मति ज्ञान, तत् मतलब वह मति ज्ञान इंद्रिय निमित्त 5 इंद्रियों और मन के इंद्रिय अनिंद्रिय 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण जान लिया। मति ज्ञान के भेद क्या है? अवग्रहे अवग्रहे हेवाय धारणा। अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। अवग्रह हवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। 4 कौन कौन से? अवग्रह माने क्या होता है? वस्तु के दर्शन के बाद वे जो शुक्ल कृष्ण आदि रूप अर्थ का ग्रहण होता है वह अवग्रह है। नेत्र से सफेद रूप को जानना, कान से शब्द आवाज का सुनना, नाक से सुगंध का सूंघना, रसना से कुछ मीठा है जानना, स्पर्श से कोमल है यह जानना, ये क्या है? अवग्रह है। अब नेक्स्ट
दर्शन वस्तु के सत्ता मात्र के ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शन या दर्शनोपयोग कहते हैं। इसका विषय इतना सूक्ष्म होता है कि उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता। अवग्रह, अवग्रह हो गया अब पढ़ेंगे इरा। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा को ईर्हा कहते हैं। जैसे सफेद रंग की वस्तु क्या है, बगुला है या पताका है, शिप है सफेद रंग का या चांदी है। यह आवाज किसकी थी मंदिर जी में, प्रवचन दे रहे थे या फिर डायरेक्ट प्रवचन हो रहा था या टीवी से आ रहा था। ये सुगंध किसकी है, ये रसगुल्ले की है या लड्डू की है, या हलवा किसका है, बादाम का है या मूंग दाल का है, या कोमल पापड़ है कि ये क्या है, कपड़ा है, रुई है, क्या है, इसको छू करके पता करना। इरहा मतलब बहुत विशेष रूप से। अवाय विशेष चिन्हों के द्वारा वस्तु का निर्णय हो जाना। अब निर्णय हो गया, चिन्ह समझ में आ गया, इसे अवाय कहते हैं। जैसे शुक्ल पदार्थ में पंखों का फड़फड़ाना और उड़ना आदि चिन्ह देखकर बगुले का निश्चय कर लेना। उपदेश को सुनकर जान जाना कि यह प्रवचन की आवाज है। घी की खुशबू से पहचान जाना कि यह लड्डू बन रही है। मुख से बादाम का स्वाद लेकर जानना कि हलवा बादाम का है। हाथ से स्पर्श करके जानना कि कपड़ा मखमल का है। ये हुआ अवाय। अब धारणा, निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलने को धारणा कहते हैं। ये सब चारों क्या थे, मति ज्ञान के भेद थे। अवग्रह, यह अवाय और धारणा। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिन्हें।